अब बात बहुत ऐतिहासिक बजट की। कहते हैं कि नाम बड़ा दर्शन थोड़ा। उत्तर प्रदेश की सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन जो सरकारी विभाग हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। सरकार कहती है कि हमने ऐतिहासिक बजट पेश किया है 8 लाख करोड़ का, लेकिन जब 31 मार्च बीतता है तो हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया खर्चे नहीं हो पाता है, लैप्स हो जाता है, वापस चला जाता है। जो विभाग बजट खर्च करने में फिसड्डी रहते हैं उनके अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो उनको लगता है कि सरकार कहती है खर्च करो, ना करेंगे तो होगा क्या, हम रहेंगे ऐसे ही। यहीं पर नौकरशाही मनमानी करने लगती है और वो निरंकुश हो जाती है। आज मार्च का महीना बीता है, इसी महीने में प्रदेश में लाखों करोड़ रुपया बजट खर्च हो गया। जो बजट पिछले 1 साल में खर्च नहीं कर पा रहे थे वो 1 महीने में अंधाधुंध खर्च कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो पीडब्ल्यूडी महकमा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट वाला महकमा है वो अपना पूरा बजट नहीं खर्च कर पाया। पिछले 3 सालों से अजय चौहान पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव हैं। ए.के. द्विवेदी इस समय पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष हैं। ब्रजेश सिंह पीडब्ल्यूडी में राज्य मंत्री हैं। इन तीनों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि पीडब्ल्यूडी विभाग का 5,700 करोड़ रुपया इस साल क्यों लैप्स हो गया। 3 साल से अजय चौहान के रहते लगातार हर साल बजट लैप्स हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़क बना देंगे, हेमा मालिनी के गाल तो छोड़ो, महिलाओं को गड्ढों की वजह से सड़कों पर डिलीवरी तक हो गई, हिचकोले खाने की वजह से। कितनी खबरें आपने देखी। तो ये चिकनाई और गड्ढे के अंतर को आप इससे समझिएगा। 31 मार्च बीत गया, पीडब्ल्यूडी विभाग 30,000 करोड़ रुपया ही खर्च कर पाया, मिला था 36,000 करोड़। कुल 84% बजट खर्चा हुआ। बजट अगर लैप्स हो गया, खर्चा नहीं कर पाए, नाकाम रहे, तो किसी तो कार्रवाई होनी चाहिए। खाली एक पीडब्ल्यूडी नहीं है, ऐसे कितने विभाग हैं जहां पर आईएएस एचओडी हैं, वो कहते हैं कि पिछले साल नहीं खर्च हुआ था, फला अफसर था, उसका क्या हो गया, हम भी नहीं खर्च करेंगे। सरकार बहुत ज्यादा होगी, फटकारेगी, डांट देगी। जब तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी तब तक ये लोग ऐसे मनमानी करते रहेंगे। पीडब्ल्यूडी में तो बाकायदा बजट खर्च करने के लिए 18 मंडलों में अधिकारी नामित किए गए थे और उन्होंने कहा जाकर एक्सीएन और एससी से, चीफ से कि धड़ाधड़ पैसा खर्चा करो। उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए इंजीनियरों ने कि हम ना खर्च कर पाएंगे। जब काम ही नहीं हुआ तो हम पैसा कैसे पास कर दें। कल को हम फंसेंगे, जेल हम जाएंगे, जांच हमारी होगी। तो आखिरी वक्त में पैसा बहाने के लिए सरकारी धन थोड़ी है। अब और एक चीज जानिए, पीडब्ल्यूडी में दर्जनों सलाहकार नियुक्त हैं। अब आप सोचिए कि जो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, तकनीकी वाला डिपार्टमेंट है, वहां पर इंजीनियर को सलाह देने के लिए रिटायर्ड इंजीनियर बैठाए गए हैं। क्या जरूरत है इसकी? इन पर क्यों पैसा खर्चा किया जा रहा है? इनके काम की क्या कोई समीक्षा होगी? शासन में, सचिवालय में एक व्यवस्था बनी है छोटे लोगों के लिए कि ABC कैटेगरी में समीक्षा अधिकारी, सेक्शन अफसर तैनात किए जाएंगे। जो A कैटेगरी में रह लेगा उसको हटा के C में डाल दिया जाएगा। लेकिन प्रमुख सचिवों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जिसका जितना जुगाड़ होगा, चाहे जितना नुकसान हो, वो A कैटेगरी के विभाग में ही रहेगा, उसको C कैटेगरी विभाग में नहीं डाला जाएगा। तो भेदभाव और अंतर कितना है भाई। यही कहते हैं कि जब गाना आया था ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। जब रात कहने वाले अफसर मौजूद हैं तो फिर उन पर कार्रवाई कहाँ होगी? कहेंगे साहब हमने तो आप ही के कहने से रात कहा था।